नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर के जितनी भी पार्टियां हैं वो अभी से ही तैयारी में जुट गई हैं। 2024 का ये लास्ट महीना है दिसंबर, और दिसंबर महीने में ही अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता जो है अपनी अपनी यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो एक तरफ बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकल गए हैं और आज उनका पहला दिन था। मुंगेर में उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर हमला बोला है। साथ ही साथ उन्होंने नीतीश कुमार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है और अपने 17 महीने के कार्यकाल को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। नौकरी वाला मुद्दा उठाया है, रोजगार वाला मुद्दा उठाया है और साथ ही साथ नीतीश कुमार जो जनता दरबार लगाते हैं उस पर भी तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुंगेर में सीएम नीतीश पर जोरदार हमला बोलते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कितनी ताज्जुब की बात है कि सीएम नीतीश को जनता से केवल संवाद करने के लिए 252 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है। तेजस्वी यादव ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में इस बात को कहा है कि हमारी यात्रा पहले से चल रही थी, लेकिन बीच में बिहार विधानसभा उपचुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव के कारण यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। अब हम एक बार फिर से यात्रा पर निकले हैं। तो मुंगेर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत हम करेंगे और पार्टी में जो कमी है उसे दूर करने की कोशिश भी करेंगे। इसी बीच जो है नीतीश कुमार की यात्रा पर सवाल उठा तो तेजस्वी यादव ने हमला बोला है और कहा है कि मुंगेर में तेजस्वी ने नीतीश की यात्रा पर 200 करोड़ रुपए के खर्च पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग न करने पर भी निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन भी किया है और तेजस्वी यादव ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि जो 252 करोड़ रुपए नीतीश कुमार खर्च कर रहे हैं वो भी एक साथ वो कहीं कार्यक्रम करेंगे तो 3 जिलों से संवाद करेंगे। तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से वो एक जिले में बैठे बैठे 3 जिलों का समाधान भी कर देंगे, समस्याओं का सबसे संवाद भी कर लेंगे। ये कहीं से भी संभव नहीं लगता है। और हम जब यात्रा पर निकलते हैं तो अलग अलग जगह यात्रा करते हैं, हर जिले की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार इसी यात्रा के लिए 252 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को जनता से मुलाकात करनी चाहिए। तेजस्वी ने यह भी पूछा है कि नीतीश कुमार केंद्र सरकार से बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांग रहे। उन्होंने केंद्र सरकार पर बाढ़ राहत के लिए पैसे न देने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को सिर्फ मुखौटा बना दिया गया है। बिहार चल नहीं रहा है, सिर्फ कुछ लोग हैं जो पूरे मामले में बिहार के खजाने को लूट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनता से मिलना बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना खर्च क्यों, ये पैसा कहां जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ नीतीश कुमार के जनता दरबार पर भी सवाल उठा दिया है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जनता दरबार नीतीश कुमार अब नहीं लगा रहे। जो लाइव प्रसारण हो रहा था वो बंद करवा दिया है, यानी जनता दरबार वो कर ही नहीं रहे और इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि एक ही फरियादी बार बार उनके जनता दरबार में आता है 4 से 5 बार और उसकी फरियाद सुनी नहीं जाती है, उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो आखिर कैसे जनता दरबार का वो लाइव प्रसारण करवा सकते हैं। तो क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव मुंगेर में, आप सब कुछ सुनिए। जिले में हम लोगों की कार्यकर्ता संवाद दर्शन कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए हैं और उद्देश्य ये है कि पार्टी के जो ज़मीनी वर्कर जो हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं या संगठन के जो हमारे महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, उनसे जो है हम लोग फीडबैक लें, उनसे हम लोग संवाद करें ताकि और पार्टी संगठन को मजबूत कैसे किया जाए, इसका विस्तार कैसे किया जाए। इस सिलसिले में जो है पहले ही हम लोग को करना था, लेकिन झारखंड का चुनाव बीच में आ गया, इस वजह से नहीं हो पाया था। तो इस सिलसिले में हम लोग जो है यहाँ मुंगेर हम लोग आए हैं और ये 4 दिन का जो दौरा है इसमें पूरा मुंगेर प्रमंडल में
जितने जिले हैं उन सब जिले को जो है हम लोग एक एक दिन में सभी कार्यकर्ताओं से हम लोग जो है मुलाकात करेंगे। और बहुत खुशी की बात है, आप सब लोग जान रहे हैं कि हम लोग मुंगेर एक ऐतिहासिक जगह है और यहाँ हम लोगों की कोशिश जो है, हम लोगों की कोशिश है कि मुंगेर प्रमंडल पर विशेष तौर पे ध्यान दे करके पार्टी को और कैसे हम लोग जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो क्योंकि कार्यकर्ता जो है ज़मीनी स्तर पे रहते हैं, हर पंचायत का क्या समस्या है, कौन से ब्लॉक की क्या समस्या है, तो उनसे भी जो है फीडबैक मिलेगा। उस हिसाब से आने वाले चुनाव में उसको जो हम लोग जो करेंगे मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र, तो उसमें भी इंक्लूड जो है अलग से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम लोग करेंगे। पूरे बिहार में लोग परेशान हैं बिजली के बिल से, स्मार्ट मीटर से। हम लोग बार बार कहें ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट शीटर है। और जो सर्वे जो कराया जा रहा है ज़मीन का, इससे लोग बहुत परेशान हैं। और बिहार में बिजली पूरे देश में सबसे महंगा बिजली जो है मिलता है। हमने कहा भी है अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और वही नहीं, इस सरकार से भी हम लोग 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी पहले कहते थे 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएगा, तो 17 महीनों में जो हम लोगों ने नौकरियां जो बांटी है, 5 लाख नौकरी हम लोग दिए, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन करा करके आए। नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मियों का दर्जा 4.5 लाख लोगों को हम लोगों की सरकार ने दिया। तो जो लोग कयास लगाते थे कि असंभव है नौकरी देना, कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा पैसा, तो हम लोगों ने वो करके दिखाया। और मैं बिहार के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि इसी सरकार से 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग दिलवाने का काम करेंगे और पूरी तरीके से सरकार को मजबूर करेंगे कि जनता की जो समस्याएं हैं इसको दूर किया जाए। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और एक एक करके उनकी कमियों को उजागर किया है, सामने लाया है। तेजस्वी ने यहाँ तक कह दिया कि वो केवल मुखौटा हैं और अधिकारी मस्त हैं, अपने पॉकेट गर्म कर रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हम लोग भी संवाद करते हैं, लालू जी और राबड़ी देवी भी सरकार में रही, कभी भी संवाद के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए गए। एक तरफ हम लोग बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं, तो अब आप केंद्र सरकार में शामिल हो गए तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात भूल गए। ऊपर से बाढ़ आता है तो सरकार गरीबों को पैसे नहीं दे पाती है, लेकिन मुख्यमंत्री को संवाद के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च करना है, ये ताज्जुब की बात है। नीतीश कुमार को केवल मुखौटा बनाया गया है, इनसे बिहार संभल नहीं रहा है। इनके चेहरे को आगे करके चंद लोग बिहार के खजाने की लूट कर रहे हैं। तो ये तमाम मुद्दे तेजस्वी यादव ने उठाया है। साथ ही साथ बिहार में जो पुलिस अभ्यर्थी हैं EWL वाले, उनके हित में भी तेजस्वी यादव ने बात की है। पेपर लीक जो बिहार में हो रहा है उस पर भी तेजस्वी यादव ने कहा है। पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आने से पहले भी पेपर लीक होता था, हमारी सरकार जाने के बाद भी पेपर लीक हुआ है, और हमारी सरकार जब आई थी तो तुरंत जो है सक्षमता परीक्षा करा के नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया था शिक्षकों को। BPSC वालों के भी पोस्टिंग के लिए ये सब चीज़ें हो गई। नियुक्ति पत्र हमने गांधी मैदान में बाकायदा बांटे थे। परीक्षा दिया, रिजल्ट आया और हाथ में नियुक्ति पत्र केवल 3 महीने के अंदर मिला, बिना पेपर लीक हुए। हमारे आने से पहले सरकार में पेपर लीक होता था, हमारे जाने के बाद जो है पेपर लीक हुआ। कहीं एक आध उदाहरण नहीं, नीट का मामला हो, CHO का भी मामला, जो हेल्थ डिपार्टमेंट 2000 पद को लेकर के सारा मेरा ही किया हुआ है, CHO पद का सृजन, बल्कि पब्लिक हेल्थ कैडर लाए हैं। 1.5 लाख वैकेंसी हम कर दिए हैं। कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि इसको अभी मत लाइए, इसको बाद में लाइएगा, अभी शिक्षक लोग का हुआ, तो वो कब भरा जाएगा। और जब लोगों की भरने की बात आती है तो 2000 जो है पद है इसमें CHO का, पेपर लीक हो जाता, ये तो अद्भुत है। ये क्या हो रहा है?
लोग परेशान है। अभी देखिएगा 17वें जो बीपीएससी परीक्षा को लेकर के आयोग अभी भी चुप्पी साधी हुई, और हमको जो नॉर्मलाइजेशन जो करना चाहिए आयोग को, बीपीएससी को, ये अभी तक क्लियर नहीं है। और 10 दिन परीक्षा का शेष रह गया, तो इसमें तो 3 सेट का जो विवादित जो पैटर्न है, इस पर जो है अपनी राय को स्पष्ट जो है बीपीएससी को करना चाहिए। लोग परेशान हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो ये तमाम बातें तेजस्वी यादव करते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।